Good morning all of you. In this video we will cover the question answer of chapter 5 The Turtle's Dome from class 4th English Focus. इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन। पार्ट ए, right, true or false. So first is the animals were not happy when lion became the king. जब lion king बना तो बाकी animals happy नहीं थे. So that is totally false because all the animals were happy when the lion king became the king. Okay. So second is there were celebrations for 3 days. So this is true. 3 दिन तक celebration चलता रहा. Then rabbit sisters discovered the use of arches. That is wrong. Fourth is, are you getting it? First is false, second true, third false, then fourth lion king ignored turtles boasting at first. लायन किंग ने सबसे पहले जो टर्टल बोस्टिंग कर रहा था, बढ़ा चढ़ाकर अपनी तारीफ कर रहा था, उसको इग्नोर किया. सो दैट इज ट्रू. देन टर्टल्स कैरी देयर डोम लाइक होम्स ऑन देयर हेड्स. टर्टल्स अपने डोम लाइक होम्स को अपने हेड्स पे कैरी करके चलते हैं. सो दैट इज रॉन्ग बिकॉज दे कैरी ऑन देयर बैक. सो द आंसर इज फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ फॉल्स. क्लियर? देन बी पार्ट. Question number 1 is how did the animals celebrate when lion became the king? जब lion राजा बन गया तो बाकी जो जितने भी एनिमल्स थे वहाँ पे उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट किया? सो द करेक्ट आंसर इज देयर वर परेड्स, loud trumpeting and fairs all over the kingdom. Amid posakes and bear hugs, animals cried over and over again, long live lion king. वहाँ पे परेड की गई, वहाँ पे लाउड जो ट्रम्पेटिंग हुई, मीन्स ढोल नगाड़े बजाए गए, तुरही बजाई गई, वहाँ पे मेले सजाए गए, और एनिमल्स जो बियर हग्स और जो पोसेक्स होता है पंजा लड़ाना, और उसके बाद जो एनिमल्स होते थे चिल्ला रहे थे ओवरजॉय होकर कि लॉन्ग लिव लायन किंग, हमारा राजा बहुत लंबे समय तक जिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रैबिट सिस्टर्स एंड पीकॉक्स डू टू एंटरटेन द किंग? रैबिट सिस्टर एंड पीकॉक क्या करते हैं राजा को एंटरटेन करने के लिए? सो द आंसर इज रैबिट सिस्टर्स डिड द बनी होप एंड पीकॉक्स परफॉर्म्ड लवली डांसेस टू एंटरटेन द किंग. जो रैबिट सिस्टर्स थी उन्होंने बनी होप किया, मीन्स जंप कर रही थी वो, और जो पीकॉक थे उन्होंने एक अच्छा सा डांस परफॉर्म किया राजा को एंटरटेन करने के लिए. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वाई वाज टर्टल कॉल्ड द किंग्स आर्किटेक्ट? टर्टल को क्यों कहा गया द किंग्स आर्किटेक्ट, कि वो राजा का आर्किटेक्ट है? सो द करेक्ट आंसर इज Turtle perfected the dome and discovered the use of arches. Turtle discovered all the buildings with various sort of domes like half domes, pointed domes and ball-like domes. So he was called the king's architect. टर्टल ने डोम बनाए थे, अच्छे अच्छे डिजाइन्स उसने बिल्डिंग्स में बनाए थे, तो इसलिए उसको राजा का आर्किटेक्ट घोषित कर दिया गया. Question number 4. Why was Lion King furious?
फ्यूरियस होता है एंग्री, लायन किंग को गुस्सा क्यों आया? सो टर्टल स्टार्टेड ब्रैगिंग टू लायन किंग, उसने राजा के सामने भी ब्रैगिंग करना शुरू किया, मीन्स अपनी ही तारीफ करना शुरू किया। ही सेड दिस पीरियड विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर, इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, एट लीस्ट फॉर माई आर्किटेक्चर, स्पेशली माई डोम्स। सो लायन किंग वॉज फ्यूरियस एट इट, जिससे कि राजा को उस पर गुस्सा आ गया कि ये तो अपनी अपने बारे में तारीफ किए जा रहा है, मेरी तो कुछ तारीफ ही नहीं कर रहा है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड लायन किंग फाइनली से टू टर्टल? अब वो एट लास्ट जो किंग जो है क्या बोलता है उसको, टर्टल को? सो लायन किंग फाइनली टेल्स टर्टल टू कैरी हिज फेमस डोम ऑन हिज बैक। तो उसने टर्टल को बोला कि आज के बाद तुम अपनी इन फेमस डोम्स को जो तुमने बनाई हैं, जिस पे तुम्हें इतना प्राउड है, इनको तुम अपनी बैक पर लेकर चलोगे। सो उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? यू आर सो प्राउड ऑफ योर डोम्स, फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन कैरी योर फेमस डोम ऑन योर बैक। कि आज के बाद तुम अपने जो डोम्स जिन पे तुम इतना ज़्यादा ब्रैगिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो, इसको तुम अपने बैक पे लेकर ही चलो, हमें ज़रूरत नहीं है इन डोम्स की। क्लियर? देन read these lines and answer these questions. So first is, the dome as perfected by me is the best example of art. So who perfected the dome? So ये जो डोम बनाए थे, लाइन जिसने कही है, तो ये जो डोम बनाए थे किसने बनाए थे? So the correct answer is turtle. Turtle perfected the dome. Okay, next is, when did she or he say this? This means here this line, ये वाली लाइन उसने कब बोली थी? So the correct answer is when all animals appreciated him for his domes. जब सभी एनिमल्स थे उसको अप्रिसिएट करने लगे उसके डोम्स को लेकर के, सो ही बिकेम प्राउड, उसको घमंड हो गया कि मैं तो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट हूँ। देन he said this line, the dome as perfected by me is the best example of art. ये जो डोम मैंने बनाए हैं ये आर्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, मैंने इतना अच्छा काम किया है ये। क्लियर? नेक्स्ट इज, आफ्टर ऑल इवन द ओल्ड केव्स वर डोम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये लाइन किसने बोली थी कि सभी जितनी भी ओल्ड केव्स होती हैं उनके डोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं? सो हु सेड दिस? सो दिस वाज सेड बाय एनिमल्स। एनिमल्स ने बोला था कि इन डोम्स में क्या रखा है, व्हाट इज इन द डोम्स। सो जो पुरानी जो केव्स होती थी वो भी डोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे। Why did she, he और they say this? और उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? उन्होंने ऐसा इसलिए बोला था because turtle could not stop boasting and animals got irritated. क्योंकि सभी जो एनिमल्स थे वो इरिटेटेड हो गए थे, उन्हें गुस्सा आ गया था, क्योंकि टर्टल क्या करता था, एवरी टाइम वो अपने बारे में ही बोस्टिंग करता रहता था कि मैंने डोम बनाए, मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए। तो जब वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता था बोस्टिंग करने से, तो एनिमल्स भी इरिटेटेड हो गए थे। तो उन्होंने बोल दिया था, आफ्टर ऑल इवन द ओल्ड केव्स वर डोम लाइक स्ट्रक्चर्स, कि पुरानी जो डोम्स जो केव होती थी वो भी डोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे, तो डोम में ऐसा क्या है। नेक्स्ट इज, आई हैव टॉलरेटेड इनफ ऑफ योर बोस्टिंग। किसने बोला था कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारी बोस्टिंग को। सो फर्स्ट इज, हु वाज बोस्टिंग। बोस्टिंग कौन कर रहा था?
फर्स्ट इज टर्टल वाज बोस्टिंग, टर्टल बोस्टिंग कर रहा था। वाई डिड शी और ही बोस्ट अबाउट, और वो किस चीज के लिए बोस्ट कर रहा था? सो ही बोस्टेड अबाउट, ही BOASTED boasted about his domes and architecture. ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर। वो बोस्ट कर रहा था अबाउट हिज डोम्स, अपनी डोम्स के बारे में, एंड अबाउट हिज आर्किटेक्चर, और अपने आर्किटेक्चर के बारे में। देन सी पार्ट, वाई डिड द स्पीकर से शी और ही हैड टॉलरेटेड इनफ। सो स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है? सो द करेक्ट आंसर इज टर्टल could not control himself boasting before Lion King, so Lion King said he had tolerated enough. क्योंकि जो टर्टल था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बोस्टिंग करने से, तो उसने राजा के सामने भी बोस्टिंग किया, अपने बारे में ही बढ़ा चढ़ाकर अपनी तारीफ करने लगा। दैट इज कॉल्ड बोस्टिंग, जिससे कि राजा को गुस्सा आ गया और उसने बोला ही हैड टॉलरेटेड इनफ, कि उसने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। क्लियर? देन डी पार्ट, डिस्कस इन क्लास। डू यू थिंक लायन किंग टॉट टर्टल अ लेसन? वाई डू यू थिंक सो? सो इसमें पूछा है कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में लायन किंग ने टर्टल को एक लेसन सिखा दिया था, और आपको ऐसा क्यों लगता है? सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। यू हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर क्लासमेट्स इन योर क्लास, कि आपको क्या लगता है कि लायन किंग ने उसको सच में लेसन सिखा दिया था? सो उसने लेसन तो सिखा ही दिया था, बिकॉज सिंस दैट डे टर्टल यूज्ड टू कैरी हिज डोम ऑन हिज बैक एंड ही वॉक्ड स्लोली कैरिंग हिज डोम एवरी टाइम। तो उसको सबक तो मिल ही गया था। सो ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज वोकेबलरी। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द लेसन एंड राइट देम। फर्स्ट इज सेलिब्रेशन। सो हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, इन सब के हमें सिनोनिम्स बताने हैं जो कि लेसन में दिए गए हैं, मीन्स लेसन में से छांट करके हमें इनके सिनोनिम्स यहाँ पे देने हैं। सो फर्स्ट इज सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशंस क्या होता है? किसी चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट करना। सो सिनोनिम्स ऑफ इट, फेस्टिविटीज, FESTIVITIES, फेस्टिविटीज। सेलिब्रेशंस का क्या होता है? फेस्टिविटीज। देन नेक्स्ट इज डिलाइटेड। डिलाइटेड होता है किसी चीज़ को इंजॉय करना। सो सिनोनिम्स ऑफ इट विल बी हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। और एक और सिनोनिम यहाँ पे दिया हुआ है इसका, दैट इज ओवरजॉयड, OVERJOYED, ओवरजॉयड। क्लियर? देन overlook. So the synonym of overlook will be ignore, IGNORE, ignore. Then fourth will be surely. So synonym of it will be certainly, CERTAINLY, certainly. Then groups, that will be crowd, CROWD, crowd.
देन एंग्री, एंग्री होता है किसी से नाराज होना, सो द सिनोनिम विल बी FURIOUS, फ्यूरियस। सो कौन फ्यूरियस हो गया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो नेक्स्ट इज listening. Listen to some animals talking about their unique body parts. Identify the animals and write their names next to their body parts. ये बॉडी पार्ट्स हैं एनिमल्स के, इन्हें देख के हमें बताना है कि ये कौन से एनिमल्स के लिए मेंशन किए गए हैं। सो फर्स्ट इज सेल, सेल किसकी होती है? टर्टल की। जो टर्टल होते हैं उनके जो बैक पे जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड सेल, जिसको कि लायन किंग ने बोला था कि अपने डोम को अपने साथ रखो। नेक्स्ट इज मेन, सो दैट इज यूज फॉर हॉर्स। ये होता क्या है, जैसे कि कोई हॉर्स होता है और उसकी जो गर्दन पे ऐसे बाल होते हैं लंबे लंबे पूरी गर्दन को कवर करते हुए, दैट इज कॉल्ड मेन। क्लियर? ड्राइंग तो खैर मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इतने से ही समझ जाइएगा। देन हम्प, सो हम्प इज फॉर कैमल, CAMEL, कैमल। जो कैमल की बैक पे एक ऐसे उभरा हुआ पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हम्प। देन फोर्थ ट्रंक, ट्रंक होती है सूंड और वो तो आप सबको मालूम होगा, दैट इज फॉर एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। देन विंग्स, विंग्स किसके लिए होते हैं? विंग्स होते हैं पंख और पंख होते हैं बर्ड्स के, सो BIRDS, बर्ड्स। ओके, देन राइटिंग पोर्शन, फर्स्ट इज okay, G part, reorder these words to make sentences, use capital letters, full stops, question marks and exclamation marks wherever required. So ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको हमें रीअरेंज करके करेक्ट ऑर्डर में इनको सेट करना है जिससे कि ये सेंटेंस बन जाए, मीनिंगफुल सेंस दें। फर्स्ट इज whole 3 the festivities days lasted, so it will be the festivities lasted 3 whole days. Clear? Then second one, furious lion was king, so lion king was furious. जो लायन किंग था उसे गुस्सा आ गया था। देन थर्ड, lion live long, live lion king long, so third will be long live lion king। किसने बोला था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे देखना है आप कितना चैप्टर को समझ रहे हैं। long live lion king, ये किसने बोला था? देन फोर्थ इज turtle proud was turtle very, so the correct answer is turtle was very proud। टर्टल को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, वो घमंडी बन गया था बिल्कुल अपनी तारीफ़ें सुन सुन के। देन फिफ्थ इज इन डोम अ वाट, सो वाट इज इन अ डोम इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक ज़रूर कीजिए और आपकी जो भी फीडबैक्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको किसी चैप्टर की वीडियो सबसे पहले चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबसे पहले उसी चैप्टर की वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।